भाग्य की शांत लय में धन योग के संकेत सूक्ष्म सूत्रों की तरह प्रकट होते हैं, जो आत्मा को समृद्धि की ओर ले जाते हैं। और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको याद दिलाता है कि सच्चा धन भीतर की स्पष्टता से जन्म लेता है, जब ग्रहों के स्वामी प्रयास, अंतर्दृष्टि और अनुग्रह को मजबूत करते हैं। जीवन अदृश्य द्वार खोलता है। इन अनुभूतियों को भीतर उतरने दें, ताकि आप समृद्धि के उन कालातीत पैटर्नों को पहचान सकें। मेष मंगल की अग्नि के साथ चलता है, और जब धन योग बनता है तो संकेत साहस, निर्णय और तेज अवसरों के रूप में उभरते हैं। और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको यह महसूस कराता है कि आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब मंगल गुरु या शुक्र से शुभ संबंध बनाता है या दूसरा और 11वां भाव मजबूत होता है, तो आपके प्रयासों में चुंबकीय आकर्षण बढ़ता है। नेतृत्व, पहल और निर्णायक कदमों से अवसर तेजी से सामने आते हैं। मेष ऊर्जा तब फलती है जब अनुशासन आपकी अग्नि को दिशा देता है, जिससे धन स्थिर रूप से बढ़ता है। जब ग्रह सक्रिय होते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपका काम आपके उद्देश्य से जुड़ रहा है। यही वो क्षण है जब धन योग चुपचाप आपके मार्ग को मजबूत करता है, आपकी पहल को स्थायी समृद्धि में बदलते हुए। वृषभ शुक्र की स्थिर और सौम्य ऊर्जा के साथ चलता है, और जब धन योग बनता है तो संकेत धैर्य, मूल्यबोध और स्थिर वृद्धि के रूप में प्रकट होते हैं। और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको ये समझने में मदद करता है कि आपकी शांत उपस्थिति ही समृद्धि को आकर्षित करती है। जब शुक्र गुरु से जुड़ता है या दूसरा भाव मजबूत होता है, तो धन को संजोने और बढ़ाने की आपकी क्षमता गहरी होती है। वित्तीय निर्णयों में सहज अंतर्दृष्टि बढ़ती है, और आप महसूस करते हैं कि कौन सी चीज समय के साथ फल देगी। वृषभ ऊर्जा तब खिलती है जब आराम और अनुशासन साथ चलते हैं, जिससे समृद्धि स्थिर रूप से बढ़ती है। 11वें भाव के सक्रिय होने पर सहयोग और दीर्घकालिक लाभ सहज रूप से आने लगते हैं। यही वृषभ के लिए धन योग का सार है। विश्वास, धैर्य और मूल्य की समझ से जन्मी शांत, स्थिर समृद्धि। मिथुन बुध की चंचल और बुद्धिमान ऊर्जा के साथ चलता है, और जब धन योग बनता है तो संकेत विचारों, संवाद और अनुकूलता के माध्यम से प्रकट होते हैं। और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको यह महसूस कराता है कि आपकी वाणी और बुद्धि ही समृद्धि का सेतु बनती है। जब बुध गुरु से जुड़ता है या दूसरा और 11वां भाव मजबूत होता है, तो आपके विचार स्पष्ट होते हैं और शब्द प्रभावशाली बनते हैं। सीखने, नेटवर्किंग या बातचीत के माध्यम से अवसर उभरते हैं। मिथुन ऊर्जा तब फलती है जब जिज्ञासा को दिशा मिलती है, जिससे बिखरे विचार वास्तविक प्रगति में बदलते हैं। ग्रहों के सक्रिय होने पर अचानक बातचीत, नई जानकारी या मानसिक स्पष्टता से वित्तीय अवसर सामने आते हैं। यही मिथुन के लिए धन योग का सार है। ज्ञान, अनुकूलता और अभिव्यक्ति की शक्ति से जन्मी समृद्धि। कर्क चंद्रमा की संवेदनशील और पोषक ऊर्जा के साथ चलता है, और जब धन योग बनता है तो संकेत अंतर्ज्ञान, भावनात्मक स्पष्टता और सुरक्षा निर्माण की क्षमता के रूप में उभरते हैं। और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको यह महसूस कराता है कि आंतरिक स्थिरता ही बाहरी समृद्धि का आधार है। जब चंद्रमा गुरु से जुड़ता है या दूसरा और 11वां भाव मजबूत होता है, तो आपकी प्रवृत्तियां तीक्ष्ण होती है, जो आपको दीर्घकालिक लाभ देने वाले निर्णयों की ओर ले जाती है। कर्क ऊर्जा तब फलती है जब भावनात्मक संतुलन व्यावहारिक निर्णयों को सहारा देता है। परिवार, पोषण संबंधी भूमिकाओं या ऐसे वातावरणों से अवसर मिल सकते हैं जहां आपकी संवेदनशीलता मूल्य बन जाती है। यही कर्क के लिए धन योग का सार है। अंतर्ज्ञान, भावनात्मक बुद्धि और भीतर की शांति से जन्मी समृद्धि। सिंह सूर्य की तेजस्वी ऊर्जा के साथ चलता है, और जब धन योग बनता है तो संकेत आत्मविश्वास, नेतृत्व और सम्मान के रूप में उभरते हैं। और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको यह महसूस कराता है कि आपका आंतरिक प्रकाश ही समृद्धि का आकर्षण बनता है। जब सूर्य गुरु से शुभ संबंध बनाता है या दूसरा और 11वां भाव मजबूत होता है, तो आपकी नेतृत्व क्षमता
और निर्णय शक्ति अवसरों को आपकी ओर खींचने लगती है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका उद्देश्य अधिक स्पष्ट हो रहा है और आपकी उपस्थिति प्रभावशाली बन रही है। सिंह ऊर्जा तब फलती है जब अभिव्यक्ति जिम्मेदारी के साथ जुड़ती है, जिससे समृद्धि स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। ग्रहों के सक्रिय होने पर रचनात्मक भूमिकाओं, प्रबंधन या ऐसे क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है जहां आपका आत्मविश्वास मूल्य बन जाता है। यही सिंह के लिए धन योग का सार है। आत्मबल, सत्यनिष्ठा और भीतर की चमक से जन्मी समृद्धि। कन्या बुध की सूक्ष्म और विश्लेषणात्मक ऊर्जा के साथ चलती है और जब धन योग बनता है तो संकेत अनुशासन, व्यवस्था और कौशल विकास के रूप में प्रकट होते हैं। और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको ये समझने में मदद करता है कि आपकी सूक्ष्म दृष्टि ही समृद्धि का आधार बनती है। जब बुध गुरु से जुड़ता है या दूसरा और 11वां भाव मजबूत होता है तो आपकी व्यावहारिक क्षमताएं गहराई पाती है। आप महसूस कर सकते हैं कि दिनचर्या, अध्ययन या कार्य सुधार के माध्यम से अवसर उभर रहे हैं। कन्या ऊर्जा तब फलती है जब निरंतरता और स्पष्टता साथ चलती है, जिससे छोटे छोटे प्रयास बड़े परिणामों में बदलते हैं। ग्रहों के सक्रिय होने पर अनुसंधान, सेवा क्षेत्र या ऐसे वातावरणों से लाभ मिल सकता है जहां सटीकता की आवश्यकता होती है। यही कन्या के लिए धन योग का सार है। समर्पण, योजना और कौशल की शुद्धता से जन्मी समृद्धि। तुला शुक्र की संतुलित और सौम्य ऊर्जा के साथ चलती है और जब धन योग बनता है तो संकेत सहयोग, आकर्षण और सौंदर्य बोध के रूप में उभरते हैं। और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको ये महसूस कराता है कि आपका संतुलन ही समृद्धि का मार्ग बनता है। जब शुक्र गुरु से जुड़ता है या दूसरा और 11वां भाव मजबूत होता है तो आपकी कूटनीति और आकर्षण प्रभावशाली बनते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि संबंध, साझेदारी और सहयोग के माध्यम से अवसर सहज रूप से सामने आ रहे हैं। तुला ऊर्जा तब फलती है जब सौहार्द महत्वाकांक्षा के साथ जुड़ता है, जिससे निर्णय सहज और लाभकारी बनते हैं। ग्रहों के सक्रिय होने पर कला, वार्ता या ऐसे क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है जहां सौंदर्य और संतुलन की आवश्यकता होती है। यही तुला के लिए धन योग का सार है। संबंधों, सामंजस्य और सूक्ष्म आकर्षण से जन्मी समृद्धि। वृश्चिक मंगल की गहरी और रूपांतरकारी ऊर्जा के साथ चलता है और जब धन योग बनता है तो संकेत दृढ़ता, अंतर्ज्ञान और पुनर्निर्माण शक्ति के रूप में उभरते हैं। और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको ये समझने में मदद करता है कि आपकी आंतरिक शक्ति ही समृद्धि का स्रोत बनती है। जब मंगल गुरु से जुड़ता है या दूसरा और 11वां भाव मजबूत होता है तो आपकी एकाग्रता और रणनीतिक दृष्टि तीव्र होती है। आप महसूस कर सकते हैं कि छिपे अवसर, शोध या गहरी समझ के माध्यम से लाभ सामने आ रहे हैं। वृश्चिक ऊर्जा तब फलती है जब तीव्रता धैर्य के साथ संतुलित होती है, जिससे दीर्घकालिक समृद्धि का आधार बनता है। ग्रहों के सक्रिय होने पर उपचार, अनुसंधान या परिवर्तनकारी भूमिकाओं से लाभ मिल सकता है। यही वृश्चिक के लिए धन योग का सार है। साहस, अंतर्ज्ञान और पुनर्जन्म की शक्ति से जन्मी समृद्धि। धनु गुरु की विस्तृत और प्रेरणादायक ऊर्जा के साथ चलता है और जब धन योग बनता है तो संकेत दृष्टि, ज्ञान और नए क्षितिजों की खोज के रूप में उभरते हैं। और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको ये महसूस कराता है कि आपका उत्साह ही समृद्धि का मार्ग बनता है। जब गुरु दूसरा या 11वां भाव मजबूत करता है तो आपकी सीखने की इच्छा और विस्तार की भावना अवसरों को आकर्षित करती है। आप महसूस कर सकते हैं कि नए कौशल, यात्राएं या ऐसे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं जो आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हैं। धनु ऊर्जा तब फलती है जब प्रेरणा अनुशासन से मिलती है, जिससे बड़े सपने व्यावहारिक रूप लेते हैं। ग्रहों के सक्रिय होने पर शिक्षा, मार्गदर्शन, दर्शन या ऐसे कार्यों से लाभ मिल सकता है जो संस्कृतियों और विचारों को जोड़ते हैं। यही धनु के लिए धन योग का सार है। ज्ञान, विस्तार और आशा की स्थिर लौ से जन्मी समृद्धि। मकर शनि की दृढ़ और अनुशासित ऊर्जा के साथ चलता है और जब धन योग बनता है तो संकेत धैर्य, संरचना
और निरंतर प्रयास के रूप में उभरते हैं। और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको ये समझने में मदद करता है कि आपकी स्थिरता ही समृद्धि की नींव बनती है। जब शनि गुरु से जुड़ता है या दूसरा और 11वां भाव मजबूत होता है, तो आपके दीर्घकालिक प्रयास ठोस परिणामों में बदलने लगते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि लक्ष्य अधिक स्पष्ट हो रहे हैं और आप उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों को समझ रहे हैं। मकर ऊर्जा तब फलती है जब महत्वाकांक्षा विनम्रता के साथ जुड़ती है, जिससे प्रगति स्थिर और विश्वसनीय बनती है। ग्रहों के सक्रिय होने पर प्रबंधन, रणनीति या जिम्मेदारी आधारित भूमिकाओं से लाभ मिल सकता है। यही मकर के लिए धन योग का सार है। अनुशासन, दृढ़ता और निरंतर प्रगति से जन्मी समृद्धि। कुंभ शनि की दूरदर्शी और नवोन्मेषी ऊर्जा के साथ चलता है, और जब धन योग बनता है तो संकेत मौलिकता, समुदाय और असामान्य सोच के रूप में उभरते हैं। और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको ये महसूस कराता है कि आपकी अनोखी दृष्टि ही समृद्धि का मार्ग बनती है। जब शनि दूसरा या 11वां भाव मजबूत करता है, तो आपके विचारों को संरचना मिलती है और वे अवसरों में बदलने लगते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि समाज, तकनीक या सामूहिक प्रगति से जुड़े कार्यों में आपकी भूमिका बढ़ रही है। कुंभ ऊर्जा तब फलती है जब स्वतंत्रता उद्देश्य से जुड़ती है, जिससे आप पारंपरिक मार्गों से हटकर भी सफलता पा सकते हैं। ग्रहों के सक्रिय होने पर तकनीक, सामाजिक कार्य या भविष्योन्मुख विचारों से लाभ मिल सकता है। यही कुंभ के लिए धन योग का सार है। नवाचार, स्पष्टता और अनोखी दृष्टि से जन्मी समृद्धि। मीन गुरु की संवेदनशील और अंतर्ज्ञानी ऊर्जा के साथ चलता है, और जब धन योग बनता है तो संकेत करुणा, कल्पना और सूक्ष्म अवसरों को पहचानने की क्षमता के रूप में उभरते हैं। और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको ये महसूस कराता है कि आपकी आंतरिक संवेदना ही समृद्धि का मार्गदर्शन करती है। जब गुरु दूसरा या 11वां भाव मजबूत करता है, तो आपकी रचनात्मक और आध्यात्मिक क्षमताएं दिशा पाती है। आप महसूस कर सकते हैं कि समय का सही संकेत, लोगों की भावनाएं या परिस्थितियों की ऊर्जा आपको सही निर्णयों की ओर ले जा रही है। मीन ऊर्जा तब फलती है जब सपने इरादे से जुड़ते हैं, जिससे प्रेरणा वास्तविक परिणामों में बदलती है। ग्रहों के सक्रिय होने पर उपचार, कला, आध्यात्मिकता या संवेदनशील भूमिकाओं से लाभ मिल सकता है। यही मीन के लिए धन योग का सार है। अंतर्ज्ञान, करुणा और भीतर की मौन बुद्धि से जन्मी समृद्धि। भाग्य की शांत धारा में धन योग के संकेत ये दिखाते हैं कि प्रत्येक राशि अपनी अनोखी समृद्धि का द्वार लिए चलती है, और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि भीतर की स्पष्टता से जन्म लेती है। जब ग्रहों के स्वामी संतुलन और उद्देश्य के साथ आपका मार्गदर्शन करते हैं, तो अवसर अपने समय पर खुलते हैं। आगे बढ़ते हुए अपने भीतर की बुद्धि पर भरोसा रखें, क्योंकि समृद्धि वही खिलती है जहां उद्देश्य और जागरूकता एक हो जाते हैं।